हरिओम श्री राम अंबादने नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद। कितने बार हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं? बहुत देर हुई, राइट? क्या कहते हैं? बहुत देर हुई। कहाँ जाना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ जा पहुँचना है, कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है। हमें सब चीज़ में ऐसा लगता है, सब बातों में ऐसा लगता है कि जो टाइम है उसके पहले सब कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये टाइम चीज़ क्या है, समय क्या है, देरी क्या है, कौन जानता है? हमें जो लगता है देरी से हुआ वही सही वक्त हो सकता है, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। एक बात सोच कर देखिए, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने दिन होते हैं? 365, 365। इनमें घंटे कितने हुए? इंटू 24, राइट? उनमें मिनट्स कितने हुए? मल्टीप्लाई बाय 60। सेकेंड्स कितने हो गए? और मल्टीप्लाई बाय 60। डिफिकल्ट है, इनको करना है, कैलकुलेशन करने दे। लेकिन हर सेकंड हमारा जो है, हमें जानना चाहिए कि हमारे बदन में कितनी सारी पेशियां हैं। हाउ मेनी सेल्स आवर बॉडी पोजेसेस, राइट? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और ये सारे सेल्स जो है, पेशियां जो है, हर सेकंड काम करती रहती है। हर सेकंड में, हर पल में काम करती रहती है। एक इंसान के एक शरीर में इतनी सारी पेशियां होती हैं, राइट? और ये सारी पेशियों को संचालित कौन करता है? प्राण करता है, प्राण शक्ति करती है। ये प्राण कहाँ से आता है? महाप्राण हनुमान जी से आता है। महाप्राण कहाँ से आता है? माँ जगदम्बा से आता है, राइट? इसका मतलब क्या है? इतने सारे इंसान हैं, इतने सारे प्राणी हैं, पशु है, पक्षी हैं, इनमें सारे मिलकर कितनी पेशियां होगी? सब पेशियों में काम करने वाला, इंसान में काम करने वाला, इंसान से काम कराने वाला जो प्राण है, ये प्राण तो है एक ही। तो बोले बाबा ऐसा कैसा? इस चीज में ए मिस्टर ए है, मर गए तो इनके प्राण चले गए, जो बी है उनके प्राण उनके पास बचे हैं, गए, लेकिन गए कहाँ, राइट? हमें जानना चाहिए कि जैसे हमें दिखता है एक हवा है, पृथ्वी के बाजू में एक अवकाश है अपना, पृथ्वी का खुद का, राइट? जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, राइट? तो वैसे ही ये जीवनीय शक्ति यानी प्राण का भी एक अवकाश होता है, एक स्पेस होती है। ये प्राण शक्ति भी हर जगह जो फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, हमारे पेशियों में है, हर एक व्यक्ति में है, हर एक पशु में है, पक्षी में है। वैसे ये प्राण शक्ति जो है अजीव वस्तुओं में भी है। मैंने ग्रंथों में लिखा है, प्रेम प्रवास में, कि महाप्राण तो दोनों में है, अजीव में भी है, जीव में भी है। लेकिन जीव में प्राण शक्ति विकास करने की शक्ति प्रदान करती है। तो जो अजीव है यानी टेबल है, कुर्सी है या पत्थर है, इनमें विकास करने की क्षमता नहीं, सिर्फ अस्तित्व की क्षमता होती है। यानी इंसान के पास अस्तित्व की भी क्षमता है, विकास करने की भी क्षमता है, और खुद की अधोगति करने की भी क्षमता है। प्राणियों के पास खुद की अधोगति करने की क्षमता नहीं है, लेकिन इंसान के पास बुद्धि है, इंसान सीख सकता है और प्राणियों के अपेक्षा से बहुत जल्दी सीख सकता है। तो हमें ये भी सीखना चाहिए जिंदगी में कि सब जाकर जल्दी 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 में हम रहते हैं ना, सब जगह। ये जल्दी वाली बात को थोड़ा सा बाजू रख देना चाहिए। सही समय पर सही करना वो जानता है। हमें जल्दी हो सकती है, हम इंसान है, कहीं जहाँ पहुँचना है तो हमें लगता है भाई जल्दी से आऊँ तो क्या तो अच्छा है, राइट? ऐसा है कि बेटा है, बेटी, छोटा बच्चा है, स्कूल में वेट कर रहा है, तो वहाँ जाने के लिए आप जल्दी में, सही है। लेकिन क्या हर बात में जल्दी 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 ये शब्द उच्चारण ठीक है? आप बोलते हो कि मेरे हाथ जो है
हर मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, राइट? वो जल्दी जल्दी बीट करे क्या होते हैं? धर 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 होने लगता है, डर लगता है, राइट? श्वास जो है मिनट में 18 बार होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 बार, 18 बार। इससे ज़्यादा हो गया तो उसे दमा कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। ठीक है, उधर जल्दी ठीक है क्या? हाँ या ना? यानी कि इसका मतलब है कि निसर्ग ने, इस प्रकृति ने, उस माँ जगदम्बा ने हमें सब कुछ जो दिया है उसकी गति निर्धारित करके दिया है। उसके हिसाब से ये पंच महाभूत जो कार्य करते हैं। हम सब लोगों के देह पंच महाभूत के बने हुए हैं। तो जो भी घटना घटती है, अगर हम सच्चे श्रद्धावान हैं, मालूम होना चाहिए कि देर हो गई तो भी देर होना ये किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा है। वो जानता है सही क्या है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर पिकनिक पर गए हुए थे। पिकनिक को जाने के लिए निकले। पिकनिक यानी जो क्या कहते हैं आप, छुट्टी के दिन में जाते हैं उधर हिल स्टेशन पर। तो जाने के लिए निकले तो उनकी कार जो है, कार बिगड़ गई, रास्ते में छोड़ना पड़ा। बाद में उसके कारण जिस ट्रेन से जाना था, ट्रेन लेट नहीं हुई थी, ट्रेन टाइम पे आई। ये लोग लेट जाकर पहुँचे, ट्रेन छूट गई थी। इन लोगों ने फिर से टिकट खरीद कर 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन थी, उस ट्रेन से गए। बाद में जिस होटल में गए, उस होटल में जाने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं, बुकिंग हो ही नहीं गया इधर। तो 3-4 होटल ढूंढकर कहाँ से भी रहने लगे। और चौथे दिन, 3 दिन तो ऐसे निकल गए। चौथे दिन उन्हें जाना था बोटिंग के लिए। ओके, डिसाइड किया था, बोटिंग करने को निकल गए। वहाँ तक जाते जाते ही 4-5 बार इतनी डिफिकल्टी आई उस स्थल तक, फिर भी जाते रहे। देरी हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। लास्ट फेरी जो है बस बाकी थी, राइट? सो लास्ट बोट में बैठने को गए और उतने में एक छोटा बच्चा आया, उससे एक ढक करके धक्का मारा और जो पिता है उसमें, जो मेन जेंटलमैन है, वो गिर पड़े और हाथ की हड्डी टूट गई। तो गाली देने लगे, ये भगवान क्या कर रहा है हमारे साथ। गाली देते ही बैठा था वहाँ, बस हाथ दुख रहा है। ड्राइवर गया डॉक्टर को लाने के लिए और उनके आंखों के सामने 20 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि वही नैया डूब रही थी और जिसमें वो 8 लोग गए थे, सबके सब नीचे। तब याद आया, किसी ने बोला था इस छुट्टी में बाहर किधर नहीं जाना। ओके, अब हड्डी टूट गई लेकिन जान बच गई। सब जगह देरी हो रही थी देखो, लेकिन वो देरी किस लिए थी? कि जान न चली जाए, राइट? तो हमें जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम लोग श्रद्धावान हैं, सही श्रद्धावान हैं, सही लगन से उससे प्यार करते हैं, भक्ति प्रभाव चैतन्य में रहते हैं, तो हर देरी भी हमारे मतलब की बात होती है, हमारे फायदे की चीज़ होती है। क्योंकि वो जानता है कौन सी चीज़ कभी लानी है ज़िंदगी में। जल्दी लाई तो नुकसानकारक होने वाले हैं, अहितकारक होने वाली है, तो वो आने नहीं देगा निश्चित रूप से। ओके, क्योंकि वो ऐसा पिता है, वो जानता है बच्चा कितना भी रोए, रोने दो, उसके मैं पेट्रोल पीने नहीं दूंगा, समझे? जहर पीने नहीं दूंगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी जान गए? ये स्टोरी नहीं जो बताई वो घटना है, सिर्फ 21 दिन पहले घटी हुई। ओके, सो जानना सीखो जिंदगी में, कहीं भी ज़्यादा जल्दी मत करना। जहाँ जल्दी की आवश्यकता नहीं है वहाँ जल्दी नहीं करना। गाड़ी या बाइक चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर चला रहे तो स्पीड हमारे कितने रहते हैं? मैं देखता हूँ 120, 130, 140। अरे वाह 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 वाह।
और रात के समय स्पेशली आप लोग गाड़ी चलाते हो, एक ही एक रास्ता होता है, खाली रास्ता होता है। ओके, हमारा माइंड सेट जो है पूरा का पूरा ऐसा एक विशिष्ट रीति से फोकस हो जाता है कि हमें नशा चढ़ने लगती है जैसे, और वही एक्सीडेंट होते हैं। मैंने बार बार बताया कि कार में प्रवास कर रहे हो, एसी कार है, तो हर 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए खिड़की खोलनी आवश्यक है, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होता है। अगर 4 लोग बैठे हैं कार में तो, और उससे आदमी की, इंसान की मृत्यु हो सकती है। कितने लोग सुनते हैं? 8-8 घंटा प्रवास करते, एक बार भी खिड़की नीचे नहीं करते। बाइक पर बैठे हैं, 2 व्हीलर पर बैठे हैं, हेलमेट पहन क्यों पहनने का भाई? क्या नहीं, कुछ नहीं होता। जब होएगा तो सब कुछ हो जाएगा ना, बाकी रहेगी नहीं कुछ। और दूसरी एक स्टाइल है, आगे बैठने वाला है वही सिर्फ हेलमेट पहने, पीछे बैठने वाली या बैठने वाला उसको जरूरत नहीं हेलमेट की। ये क्या तरीका है? इससे आधा पार्ट बाइक का जो है वो डेंजरस है, और पिछला पार्ट डेंजरस नहीं है, वो ज्यादा डेंजरस होता है एक्चुअली। लेकिन हम लोगों को ये क्या लगता है? बर्डन लगता है। ये क्यों हेलमेट पहनने का? बच्चों, हेलमेट पहनना सीखो। पीछे जो बैठ रहा है या बैठे, उससे भी हेलमेट पहनना आवश्यक है। किसके लिए? हम खुद के लिए। भगवान तो है ही हमें संभालने के लिए। ऐसा लगे भाई ये नहीं हम कुछ भी करते रहे। सो पहली बात क्या है? जल्दी नहीं करना है, और जैसे भी ट्रैवल करना है तो कैसे करना है? सही तरीके से करना है। राइट? तैरना नहीं आता तो तैरने के लिए पानी में नहीं उतरना है। राइट? नक्की? क्यों? क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा नहीं सुना तो आप जानते नहीं, मैं इतना खड़ूस बाप हूं, इतना खड़ूस हूं मैं कि इतनी मार नहीं खाई गई होगी, उतनी मार आकर पकड़ पकड़ कर मारूंगा। लगेगी जरूर, लेकिन बाकी कुछ नहीं होगा। ओके? सो ये नक्की किस लिए? इससे बचने के लिए, प्यार से नहीं। ओके? मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना अच्छी तरह जानता हूं, और चाहे तो बोतल फोड़कर भी घी निकाल सकता हूं। ओके? सो नो प्रॉमिस? नक्की? 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 बाइक पर बैठते हो विदाउट हेलमेट, कार की खिड़कियों की जो ग्लासेस हो नीचे करते नहीं हर घंटे। राइट? कहाँ का मैं दौड़ता फिरूंगा? तर थोड़ा तो सोचो। राइट? ओके? लव यू, लव यू।